विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी कथन और पूर्वधारणा पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहेगा, बहुत अच्छे से प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स ने वाई से कहा, मैं 5 साल से ठीक है कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान की धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। पूर्वधारणा क्या है? कह रहे कि 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। ये तो बात सही है, ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि वो जान सकता है भाई साहब, क्योंकि उसको जो है उस बारे में क्या है जानकारी है, इसलिए वो 5 साल के बच्चों पे क्या कर रहा है, धूम्रपान की जांच कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है, तभी तो बोल रहा है ना। इसका मतलब कि दोनों अंतर्निहित है, कथन एक और कथन दो अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन ने अपने सहयोगी से कहा, मैं जो है इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में दिया है पूर्वधारणा कि उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं, तभी तो बोल रहा है। प्रबंधन के पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही है, कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर डाल रही है। इसी की वजह से ये अपना सहयोगी जो है कह रहा है, उसमें प्रबंधक कह रहा है, ठीक है ना, कि मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यानी कि उसका कोई ना कोई क्या होगा, प्रभाव जरूर होगा, प्रभाव डालेगा भाई साहब। तो दोनों अंतर्निहित है, इसके कारण पूर्वधारणा दोनों आपकी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला अगला है कि एक्स वाई ने जो है जेड से कहा, मोबाइल फ़ोन व्यसनकारी है। व्यसनकारी का मतलब कि ज़्यादातर देखा जाए तो आजकल मोबाइल फ़ोन में लोग जो है ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, काफ़ी टाइम में एक्सपेंड करते हैं मोबाइल के साथ। क्यों? मोबाइल फ़ोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर्स होते हैं। देखिए, बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आकर्षक खेल और जो होंगे तो आप उसी में व्यस्त रहेंगे, नहीं। ये आपकी धारणा क्या होती है, सटीक नहीं बैठती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अगला है कि लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा व्यतीत करते हैं, यही तो व्यसनकारी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? व्यसनकारी कहलाता है। और आजकल देख रहे हैं लोग जो है मोबाइल के साथ काफ़ी बिजी रह रहे हैं भाई साहब, बच्चों को तो पूछना नहीं है, एकदम पबजी में दौड़ाए बैठे हैं भैया। ठीक है, तो केवल तर्क जो है आपका एक से दो सही है और दो किसमें है, केवल ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला अगला तर्क क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र जिसमें हम रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? जिसमें हम रहते हैं, मनुष्य और सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बिल्कुल भाई, पारिस्थितिक तंत्र होना जरूरी है। हमारे जंगल सांस लेने वाली वायु के कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषक को हटाते हैं, बिल्कुल सही है। और हमारे वायु तापमान को भी कम करते हैं, बिल्कुल सही है भाई साहब। पेड़ लगाओ, जीवन को बचाओ। हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रह करती है, ये भी करती है, कुछ इसे छानती भी है। बरसाती पानी प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है और इस छने हुए पानी के साथ ही क्वाइफ, यहाँ पे दिया है क्या, क्वाइफर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है जहाँ अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है, को पुनः भरती है। दोनों भाई अंतर्निहित है, दोनों आपकी सटीक बैठ रही है, जिसके कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों धारणा एक और दो अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद से अगला है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ़ बनाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ़ बनाना चाहता हूँ। मैं एक शेफ़ हूँ, क्या ये बोला है? नहीं, मैं एक शेफ़ नहीं हूँ, मुझे शेफ़ बनाना पसंद है भाई साहब। इसका मतलब मैं एक शेफ़ नहीं हूँ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 2 अंतर्निहित होगा, केवल 2 अंतर्निहित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपकी समझ पे डेवलप करता है भाई साहब, आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। क्या पुस्तक पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है? नहीं भाई साहब, पुस्तक में ध्यान लगाइए अपना। हाँ, ये बोल रहा है कि हाँ कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है, बात तो देखो, किताब में मन लगाइए भाई साहब। नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में क्या करता है, ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम जगाता है और पुस्तकें पढ़ने को आदत का निर्माण करता है भाई साहब। मोबाइल के चक्कर में ना रहिए उतना, ठीक है? हाँ, रहिए तो भाई यूज़ सही सही करिए। अभी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो भैया आप कुछ और ही देखिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो केवल जो है आपका 2 अंतर्निहित हैं और केवल 2 मजबूत है मेरे भाई साहब, तो केवल 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगला
कह रहे हैं कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन को नाश करना, वन को खत्म करना भाई साहब, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है, बिल्कुल करेगी। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ ऐसे खिलवाड़ करेगी कि आप सुधरेंगे नहीं भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं उतना अधिक परिस्थिति संतुलन हम बनाते हैं, बिल्कुल अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। ये तर्क बिल्कुल सही है भाई साहब, ये तो बात सत्य है। प्रत्येक प्रजाति जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो सीधा-सीधा हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है, हर दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। ये तो बात सही है। मनुष्य भी है जो कई चीज़ों पर निर्भर रहता है मेरे भाई। मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों का अधिकतर संख्या पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग थोड़े हैं कि अपने आप भोजन बना लेंगे, बस ऐसा हो सकता है क्या कभी? कभी नहीं हो सकता है। तो दोनों अंतर्निहित है, तो दोनों अंतर्निहित है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दोनों धारणाएँ 1 और 2 अंतर्निहित हैं, ठीक। अगला है कि विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। क्यों जोड़ने की घोषणा की है? भाई कम संख्या रहेगी तो पढ़ाई क्या होगी? अच्छी होगी। अब ये नहीं कि सरकार की तरफ से अलाउ है कि भाई कम से कम 40, अधिक से अधिक 40 होना चाहिए। अगर 40 से ऊपर लड़के जाते हैं तो सबका सेक्शन अलग बनना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पाए। अब ये नहीं कि एक-एक के सेक्शन में 100 कर दो भैया, खत्म कहानी। नहीं पढ़ पाएगा कोई ठीक से। कह रहे कि इस वर्ष भी उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में अब और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। हो सकता है, अवधारणा इनकी है भाई साहब कि आगे भी ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी सोच रहे होंगे कम किया जाए ताकि पढ़ाई क्या हो? बेहतर हो, अच्छी हो, ठीक है। तो दोनों धारणा जो है अंतर्निहित है, तो आपकी कौन-सी हो जाएगी? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दोनों अवधारणा अंतर्निहित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, मुझे हमेशा से जो है खगोल विज्ञान और ज्योतिषी विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। धारणा क्या है? तो सर धारणा ये है कि आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है, बिल्कुल परिचित नहीं है, तभी तो जानने की प्रयास कर रहा है। ज्योतिष विज्ञान से भी परिचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, तभी तो अंतर जानना चाहता है ना इन दोनों में कि क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? दोनों अंतर नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये लोग गलतियाँ करते हैं। क्या कर रहा है कि अनु शाम 3 बजे होने वाले एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। अवधारणा है, अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुँच जाएगी। अरे भाई, कोई ज़रूरी है कि 11 बजे पहुँचेगी? कोई ज़रूरी है क्या? नहीं भाई साहब। अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुँच जाएगी। हाँ, 3 बजे से पहले ज़रूर पहुँच जाएगी, क्योंकि उसकी मीटिंग कितने बजे है? 3 बजे है। तो ये बात तो समझ में आ रही है सर, लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं है कि वो 11 बजे पहुँचेगी। 11 बजे पहुँच के क्या पुआ छानेगी? बट नहीं हो सकता है पहला, ठीक है। तो केवल दूसरा अंतर नहीं था भाई साहब। और 2 किसमें है? तो 2, 2, 2, 2, 2, 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो 2 अंतर नहीं था, ठीक है। बात समझ में आई है ना? बिल्कुल। अगला है कि मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कृष्णा के घर पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, तभी तो नहीं संपर्क कर रहा है। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया। बात ये कैसे कर रहा है भाई? आजकल बहुत ईज़ी हो गया, नेट का ज़माना चला भाई साहब, खटाखट भेजो। तो केवल एक अंतर्निहित है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, एक साक्षात्कारकर्ता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है। भाई साहब बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न पूछता है। अब देखिए क्या होता है। उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह है। अब सामान्य ज्ञान अच्छी तरह है, उसको उससे क्या लेना देना? उस ये तो सोच नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोच सकता है भाई साहब कि साक्षात्कार उम्मीद करता है, ठीक है? उम्मीद करता है कि उम्मीदवार को इस विषय का उन्नत ज्ञान होगा। अरे उन्नत ज्ञान होगा तभी तो इसने हाई प्रश्न किया उससे, ये जानता होगा, ठीक है? लेकिन ये अच्छी तरह से जानता होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? अच्छी सामान्य ज्ञान अच्छी तरह होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन केवल क्या होगा? पहला तो होगा नहीं, केवल 2 होगा। और 2 किसमें है? तो सर केवल 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। ये प्रश्न है कि अपने सहायक से एक मालिक ने कहा, कृपया अकाउंटेंट के पत्ते पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके भेजें। सहायक मालिक के निर्देश का पालन करेगा? बिल्कुल करेगा भाई साहब। जब उसका क्या है, जब उसका मालिक है और वो उसका सहायक है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। सहायक व्यक्तिगत रूप से, अब कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब व्यक्तिगत रूप से। नो, क्या बोलते हैं, सहायक है तो उसका काम करना तो काम ही है, उसका कर्तव्य है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता है भाई साहब, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से थोड़े वो दस्तावेज ले जाकर उसे सौंपेगा, ठीक है। उसके कहने पर जरूर ले जाएगा, सौंपेगा नहीं, सौंपेगा तो भाई साहब दिक्कत में पड़ जाएगा। इसलिए केवल एक ही मजबूत है, 2 आपका बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, केवल एक अंतर नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
अगला कहाँ जा रहा है भाई? अगला चल, हाँ ये वाला। डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि अगर वह स्वस्थ जीवन जीने और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, अगर ऐसा धारणा अगर देते हैं तो वो क्लियर ही छोड़ देगा। देखिए, यदि रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर से उसकी बीमारी का इलाज कर सकेगा, कर पाएगा बिल्कुल। अगर भाई वो छोड़ दे धूम्रपान करना तो हो सकता है उसका इलाज अच्छे से कर पाए। रोगी डॉक्टरों की सलाह मान सकता है और धूम्रपान छोड़ सकता है, बिल्कुल। सकता है आता है तो सही है भाई साहब, लेकिन छोड़ देगा ही तो ये गलत होता था, ठीक है। तो इसलिए दोनों धारणा निहित है, यानी कि ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ए होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि एक शिक्षक एक छात्र को कहते हुए, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपको सजा दूंगा। धारणा क्या है? चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है, यही तो गलत है ना, सबसे अच्छा तरीका हो नहीं सकता है। समझाकर भी आप उसे बता सकते हैं, उसे थोड़ा-सा लजवा कर भी बता सकते हैं, तो उसके दिमाग में, माइंड में आ जाए समझ में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। तो ये बोल रहा है, ये अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, प्लीज़ इसे शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? कह रहा है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसका मतलब क्या है कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है? बिल्कुल तनाव के कारण हो रहा है, तभी तो ये बोल रहा है ना। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ये तो गलत है भाई साहब। केवल कभी भी सही नहीं होता है, चाहे पूर्वधारणा हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो केवल एक निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर करिएगा मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।